हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। हिंदी व्याकरण का ये शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय। इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उदाहरण होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। फिर भी आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर समझकर आप लोग जानना चाहते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग बिना रटे लिख सके, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। या फिर सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप लोग देखकर स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, एक उदाहरण के साथ लिखे। ठीक है, तो चलिए उपसर्ग से स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए वे शब्दांश यानी कि उपसर्ग जो है वो अपने आप में एक पूरा शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे पहले लगाकर उससे नया शब्द बनाया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगाकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि उपसर्ग जो है शब्दांश, इसका अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब किसी मूल शब्द के आगे इसे लगा दिया जाता है, इसके पहले, ठीक है, मूल शब्द के पूर्व में इसे लगा दिया जाता है, तो वो मूल शब्द का अर्थ जो है उसको बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। चलिए उपसर्ग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हार। ठीक है, हार एक शब्द है, नहीं सॉरी, ये हार एक शब्द है। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए हार एक मूल शब्द है और उसमें अगर हम लोग शब्दांश प्रयुक्त करते हैं तो इससे नए शब्द बनते हैं। जैसे कि आहार, या जिसे भोजन कहते हैं, उपहार भेंट, प्रहार चोट, विहार, ठीक है, जिसे भ्रमण भी कहते हैं, परिहार त्यागना, प्रतिहार द्वारपाल, ठीक है, संहार मारना आदि। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे हम लोग के शब्दांश जो है वो उपसर्ग कहलाते हैं। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आहार, उपहार, प्रतिहार, ये सब हमने बनाया ना, तो ये सब जो है आ, उप, प्रहार, विहार, ये वी, इससे पहले जो शब्दांश लगा है आ, उप, वी, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या है, वैसे शब्दांश जिसे मूल शब्द के पहले लगाकर हम लोग बनाते हैं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जिसे हम लोग मूल शब्द के पूर्व या पहले लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, दोनों का सेम डेफिनेशन होगा, बस एक थोड़ा सा इसमें अंतर है। उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले लगता है, पूर्व में लगता है, और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वैसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आखिर में लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आ, इया, ना, ता आदि। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखो जैसे मूल शब्द है बड़, ठीक है, और प्रत्यय है इया, नी, आओ वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, बड़ इया, बढ़िया। चल मूल शब्द हो गया और प्रत्यय हो गया नी, तो चलनी हो गया, नया शब्द बन गया। इसी तरह बच मूल शब्द है और आओ प्रत्यय है, दोनों को मिलाकर बचाओ हो गया। ठीक है, तो मूल शब्द के अंत में हम लोग जो शब्दांश मिलाकर नया शब्द बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है, इसी तरह चाय मूल शब्द हो गया, प्रत्यय वाला, तो नया शब्द बना चाय वाला। और इसी तरह घर है मूल शब्द और वाला है प्रत्यय। ठीक है, तो घर वाला हो गया नया शब्द। तो क्लियर है उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग को जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको हिंदी AECC के सारे जो भी टॉपिक्स है सारे क्लियर करती जाऊंगी। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।